नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी आप लोगों को समझना समझिए, पर कम टू द पॉइंट। सबसे पहले मैं पॉइंट पर आती हूँ दोस्तों कि मालती चौहान के केस में एक से एक बातें ऐसी सामने आ रही हैं जो बहुत सोचने पर मजबूर कर रही हैं। जिस दिन मालती चौहान ने फांसी लगाई तो फांसी की कुछ फोटोज आई हैं अभी सामने। जब मैंने देखी तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो वो जिस पलंग पे खड़े होकर उसने फांसी लगाई थी, वो पलंग तो काफी मतलब पलंग से जो ऊपर की जो सीलिंग, जहाँ पंखा लटक रहा था सीलिंग से, ऊंचाई काफी ज्यादा थी। तो वहां तो कोई स्टूल तो था ही नहीं जिस पे पलंग पे खड़े होकर यदि कोई फांसी लगाएगा दोस्तों तो पलंग पे खड़ा होगा। पलंग से यदि हाइट इतनी नहीं जा रही है तो वो स्टूल पे खड़ा होगा, है ना, देन वो फंदा लगाएगा। सोचने वाली बात है ना ये। और दूसरा, यदि वो फंदा लगाएगा, फांसी यदि आज जैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे सुसाइड करना है ना, तो मुझे फांसी लगाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अपने रूम का दरवाजा बंद कर लूँगी अंदर से, ताकि जिस टाइम मैं फांसी लगाऊं तो कोई मुझे आके डिस्टर्ब ना कर दे या कुछ भी ना कर दे, ताकि मैं फांसी लगा सकूं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि इंसान यही सोचता है ना, जब सुसाइड करता है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि फांसी लगाना है तो पहले रूम को बंद करना है ना, रूम को अंदर से लॉक करना है। इस केस में कहीं दिखा आपको कि रूम अंदर से लॉक था? नहीं था ना। चलिए, फांसी लग गई, ये भी मान लिया, फांसी लगा ली। फांसी लगा ली तो पता कैसे चला कि फांसी लगा ली? क्या आपने बॉडी को लटके हुए देखा है फांसी पर? किसी ने देखा है? सिर्फ विष्णु चौहान बोल रहा है कि फांसी लगी थी उस पर से। जब तक पुलिस नहीं आती है दोस्तों, सभी को मालूम है, जब तक कोई बॉडी को हाथ भी नहीं लगाता है, डेड बॉडी को कोई हाथ लगाता है, यदि फांसी वाला केस हो या कोई भी अदर सुसाइड हो, कोई भी हाथ नहीं लगाता। सबसे पहले सब पुलिस को इन्फॉर्म। यहाँ तो पहले से ही शक के घेरे में था विष्णु राज, था ना, पहले से ही घेरे में है, क्योंकि वो डेली एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था पिछले 3 सालों में कि वो मालती को नहीं मारता हो। दिन रात वो मालती को मारता था, हर बात पे मालती, बल्कि लातों से, घूसों से। खुद निरहु उसका भाई जो है, उसके सामने तक उसको मारा पीटा गया है, बहुत बुरी तरीके, उसके बाप के सामने, उसके भाई के सामने, सबके सामने उसको मारा गया है। तो क्या विष्णु राज चौहान के इतना दिमाग नहीं था कि यदि हम लाश उतार लेंगे तो हम शक के दायरे में आ जाएंगे? इतना तो सभी में होता है ना, और इसमें तो कुछ ज्यादा ही था, तभी तो ये इतनी बड़ी चाल खेल के गया हुआ है, क्योंकि करा धराया सब कुछ विष्णु राज का ही है। और इसमें मैं एक चीज और आप लोगों को बताऊंगी कि अकेला विष्णु राज शामिल नहीं हो सकता, इसमें और भी लोग होंगे। ये सब चीजें खुलेंगी बाद में, क्योंकि मालती की जो पर्सनालिटी थी आप लोग को खुद मालूम है, एक अकेला आदमी तो उसको नहीं मार सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने उस चीज के लिए फाइट ना किया हो। यदि कोई हमको मारने आता है तो डेफिनेटली उस टाइम हमारे भी हाथ पैर चलेंगे बचाने, अपना खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपने खुद के भी हाथ चलेंगे। तो यहाँ भी ऐसा हुआ तो होगा ना, तो एक बंदा तो नहीं मार सकता। इसमें जरूर इनके साथ 3 से 4-5 लोग रहे होंगे जिसने ये सारी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया हुआ है। दूसरी बात गौर करने वाली है कि जब फांसी पर मालती चौहान लटकी ही थी तो उसकी डेड बॉडी क्या चल के स्टूडियो तक पहुंची थी क्या? क्योंकि स्टूडियो पर भी मालती चौहान की बॉडी रखी गई है पुलिस आने पर। तो क्या पुलिस वालों ने कहा था कि हम यहाँ इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, हम स्टूडियो में रखो तब करेंगे? कोई नहीं कहता है ना। डेड बॉडी भी हमेशा पुलिस वाले ही उतरवाते हैं फांसी के फंदे पर से, अपने आप नहीं उतरती है, या घर के कोई सदस्य हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये पुलिस केस होता है और ये सबको ही पता होता है। इतने भी मूर्ख नहीं थे विष्णु राज जी, है ना, कि खुद से उतार दी। मतलब ये सारी चीजें
पुलिस को नहीं बताए होंगे या कुछ भी, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही ये डेड बॉडी उतर चुकी थी, क्योंकि डेड बॉडी तो कभी फांसी के फंदे पर चढ़ी ही नहीं थी। सोचने वाली बात है ना, आप लोगों को भी यही चीज समझ में आ रही होगी कि डेड बॉडी कभी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ी थी, वो पहले से ही प्री प्लानिंग थे। उसका दम घोट के ही उसका गला दबाया गया है, उसका दम घोटा गया है, और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही आया हुआ है। यदि आप लोग खुद बताइए कि फांसी के फंदे पे लटकती तो उसका, मैं अभी भी बोली थी, थोड़े टाइम पहले भी बोली थी सुबह के वीडियो में, कि उसका जीभ बाहर आता, उसका आंखें बाहर आ जाता, और वो जो पंखा है ना वो टेढ़ा हो जाता। पंखे की पंखुड़ियों पे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। 70 किलो की, 65 से 70 किलो की जो महिला उस पर लटक रही है, आज अपन एक हाथ से लटक के तो देखना कभी पंखा टेढ़ा हो जाएगा, इतना मजबूत भी पंखा नहीं होता है? हो सकता है वो टूट के ही गिर जाए उसके वजन से। तो ये चीजें तो खैर नहीं हजम हो रही हैं कहीं से भी, और जो चीजें सामने आती जा रही हैं बारी बारी से, तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में क्या, बल्कि मैं तो कहूँ पूर्ण रूपेण विष्णुराज, राधिका और राधिका अर्जुन उसी रात से गायब हैं। आप लोगों को पता, राधिका का तो चैनल भी नहीं मिल रहा है, राधिका कहाँ गई है, क्या है, कुछ भी अता पता नहीं है। क्यों इतने लोगों का इंटरव्यू ले रही है मीडिया, तो राधिका तक क्यों नहीं पहुंच रही है? राधिका तक भी पहुंचना चाहिए ना मीडिया को, कि क्या चल रहा है वहां पर, क्या कर रही है वो। मीडिया को वहां जरूर जाना चाहिए। मैं कहाँ तक सही हूँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, मेरे हिसाब से विष्णुराज के मामले में सीबीआई जांच बैठना ही चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं बैठेगी, हम ये कहें कि छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं जो इंसाफ दिलाने का दावा कर रहे हैं, तो ये क्या इंसाफ दिलाएंगे? ये क्या कोई जज और कोर्ट और न्यायालय खोल के बैठे हैं? यूट्यूब के माध्यम से कभी नहीं होगा। इसमें सीबीआई जांच बैठेगी, तब जाके सच और झूठ का पता चलेगा। और जब विष्णुराज जैसी, मतलब फर्स्ट टाइम पे जैसे ही उसका मतलब ये हुआ था, तो फोन गया था, कोई गोलू करके है कोई, उसके पास गया हुआ था ना। फिर गोलू ने, ऐसा कुछ है नाम शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ, गोरखपुरिया भौजी को फोन लगाया था सुबह 6 बजे। गोरखपुरिया भौजी पूरे मामले में पूरे टाइम वहां पर थी, है ना। तो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी के कारण ये वो दुनिया, क्योंकि लोगों के मुंह है, बोलते ही है ना। और वो इसमें कूंदी हैं, तो कहीं ना कहीं कई लोग उन्हें अच्छा बोल रहे हैं, तो कई लोग उनको बुरा भी बोल रहे हैं कि कहीं उनका भी हाथ। लेकिन उनका क्या होगा यार, उन्होंने तो मामले को सुलझाने की ही कोशिश की थी, और उस दिन भी देखो लगातार मतलब वो इस चीज में तत्पर थी। और अभी सुना भी है कि वो बहुत कुछ इस मामले में तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं, और आई होप वो सब चीज़ों को सामने लेके आ पाए। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि सारी सच्चाई दुनिया के सामने आए और मालती को इंसाफ मिले मिले मिले। ये जो पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों पे पुलिस भी नोट करेगी, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पुलिस अपन से ज़्यादा समझदार है। पुलिस भी ये सारी चीज़ों को नोट करेगी कि क्या लाश कहाँ लटकी थी, लाश को कैसे उतारा गया है, तो लाश को कैसे स्टूडियो तक पहुंचाया गया है, तो स्टूडियो में क्यों रखा गया था पहले, कुछ बहुत सी बातें हैं ना। पुलिस के आने पे पुलिस थोड़ी बोलेगी कि हमें अच्छी जगह पे बैठ के इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, इसकी जांच करना है, अच्छी जगह रखो बॉडी को। ये सब नहीं होता है ना। ये सारी चीजें बहुत बात की हैं। सबसे पहले जहां लाश लटकी है वहीं से पुलिस अपना सारा चीजें चालू कर दी। फॉरेंसिक लैब से फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सारी देखते हैं क्या चीज इनका क्या आता है। ये सारी रिपोर्ट्स भी अभी आएंगी, क्योंकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें भी क्या निकलता है सब पता चलेगा। तो अपन लोग सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, और जैसे ही आएगा सब पता चलेगा, सभी लोगों के सामने होंगी सारी बातें। और भगवान से प्रेयर करिए आप लोग कि जो भी इन सब चीज़ों में शामिल हो, भगवान उनको कड़ी से कड़ी सजा दे।